ओम शांति। 6 अप्रैल। मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि और मधुर बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। अर्थात मीठा बोल बड़ा अनमोल, मीठा बोल और मीठी दृष्टि जो हर आत्मा को परिवर्तन करने का आधार बनती है। जब भी हम किसी से मीठा मुस्कुरा कर मिलते हैं, मीठी दृष्टि देते हैं, मीठे बोल बोलते हैं, तो उस आत्मा को भरपूर करने के हम निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए जो कम बोलने वाले होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, सुखदायी बोल बोलने वाले होते हैं, उनके बोल को कहा जाता है महावाक्य। ऐसे ही हम विशेष ब्राह्मण आत्माएं हैं। हम बाबा के महावाक्यों से गुण, ज्ञान और शक्तियों को स्वयं में धारण कर उन्हें अपनी दृष्टि, वृत्ति, बोल और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं। यही आधार बनता है आत्माओं के परिवर्तन का। इसीलिए बाबा भी कहते हैं, 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाते हैं। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाली निरंतर सेवाधारी हूं। मैं आत्मा सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाली निरंतर सेवाधारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हम किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं, सेवा में रहते हैं, तो हमारे बोल में, कर्म में, दृष्टि, वृत्ति में बाबा की श्रीमत समाई होगी। तो ऐसे ही हम अपने संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा ने मुझे संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर सेवा अर्थ अवतरित किया है।
श्रेष्ठ श्रीमत देकर मनसा वाचा कर्मणा को परिवर्तित कर। लौकिक से अलौकिक बना दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निमित्त सेवाधारी हूं। करावनहार स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा है। परमात्मा पिता ने अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर निरंतर सेवाधारी भाव का वरदान दिया है। तो मैं आत्मा भी निरंतर सेवाधारी बन अपनी मनसा वाचा और कर्मणा द्वारा परमात्म गुण ज्ञान और शक्तियों द्वारा सर्व की सेवा करने वाली निरंतर सेवाधारी हूं। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्तव्य है सर्व की सेवा। अपने संकल्प बोल और कर्म द्वारा सेवा।
सेवा में निमित्त निर्माणचित और नम्रचित मैं आत्मा। लौकिक प्रवृत्ति का ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाली। निरंतर सेवाधारी आत्मा हूं। मैं आत्मा सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में। परिवर्तन करने वाली निरंतर सेवाधारी हूं। मैं आत्मा सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में। परिवर्तन करने वाली निरंतर सेवाधारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना। चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा सेवा, चाहे कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में बाबा कहते सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं।
सेवाधारी का मुख्य गुण बाबा बताते त्याग है। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में, परिवर्तन करने वाली निमित्त सेवाधारी हूं। मैं आत्मा सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में, परिवर्तन करने वाली निरंतर सेवाधारी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में, परिवर्तन करने वाली निरंतर सेवाधारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी, उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर अर्थात सामान है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर अर्थात सामान है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाएगा। यह लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूं। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा? तुम उसकी चिंता छोड़ दो। गीत सुनाया बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है,
बहुत ही परहेज से चलना है, योग बल से। भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं। वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रहे परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं। वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रहे परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, निरंतर सेवाधारी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निमित्त सेवाधारी भाव। सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। स्लोगन में बाबा बोले, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।